चलिए आज एक ऐसी दिलचस्प लोक कथा सुनते हैं जहां एक पूरे के पूरे राज्य का भविष्य सिर्फ 3 सवालों के जवाब पर अटका था। ये कोई मामूली सवाल नहीं थे, बल्कि एक ऐसी चुनौती थी जो एक बहुत ताकतवर साम्राज्य की नींव हिला सकती थी। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। ये उन 3 पहेलियों में से एक थी। सुनने में कितना सीधा और आसान लगता है ना, पर यकीन मानिए इसका जवाब किसी के पास नहीं था। और यही तो असली चुनौती थी। तो ये कहानी हमें ले चलती है 2 पड़ोसी राज्यों में। एक तरफ थे राजा प्रताप सिंह और दूसरी तरफ राजा विक्रम सिंह। इन दोनों के बीच सिर्फ मुकाबला नहीं था, बल्कि समझ लीजिए कि ये बुद्धि की एक बड़ी जंग थी। और इस जंग में दांव पर सिर्फ इज्जत नहीं, बल्कि दोनों राज्यों का भविष्य लगा हुआ था। देखिए, ये कोई मामूली खेल नहीं था। ये तो इस बात की परीक्षा थी कि कौन शासन करने के ज्यादा काबिल है। राजा विक्रम सिंह को अपनी होशियारी साबित करनी थी और राजा प्रताप सिंह के लिए ये अपनी प्रतिष्ठा और स्वाभिमान बचाने का सवाल बन गया था। तो वो 3 पहेलियां थी क्या? पहली, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा ऊपर जाती है पर कभी नीचे नहीं आती? दूसरी, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता? और तीसरी, वही सवाल कि पानी में रहने वाली मछली आखिर पानी पीती कब है? ये सवाल सीधे नहीं थे, बल्कि बहुत गहरे और फिलोसॉफिकल थे। 1 महीने का वक्त था और वो रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था। राजा प्रताप सिंह की बेचैनी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही थी। उनके पूरे राज्य में एक भी ऐसा अक्लमंद इंसान नहीं था जो इन पहेलियों को सुलझा पाता। राजा इतने हताश हो गए कि उन्होंने 1000 सोने के सिक्कों का भारी भरकम इनाम रख दिया। पर इतना बड़ा लालच भी किसी को जवाब देने के लिए आगे नहीं ला सका। अब तो राजा का गुस्सा और शर्मिंदगी दोनों ही आसमान छूने लगे थे। और अपनी इसी हताशा में राजा ने सारा का सारा बोझ अपने सबसे वफादार मंत्री पर डाल दिया और एक बहुत ही क्रूर आदेश दिया। 15 दिन में जवाब लाओ, वरना तुम और तुम्हारा पूरा खानदान सजा भुगतेगा। अब सोचिए, एक पिता के लिए ये कितना मुश्किल फैसला रहा होगा। अपने बेटे अभय को राजा के गुस्से से बचाने के लिए मंत्री ने भारी मन से उसे राज्य से बहुत दूर भेज दिया। वो ये भी नहीं जानते थे कि अब वो उसे दोबारा देख भी पाएंगे या नहीं। तो यहाँ से कहानी का रुख अभय की तरफ मुड़ता है। उसकी यात्रा में एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है नैना की। वो अपने पिता को बाजार से सामान लाने के लिए एक लिस्ट देती है, पर वो लिस्ट भी पहेलियों में थी। इस लिस्ट ने ना सिर्फ उसके पिता बल्कि पूरे बाजार के दुकानदारों को चक्कर में डाल दिया था। इससे नैना की चतुराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। और जहां सब चकराए हुए थे, तभी अभय ने उस परेशान पिता की बातें सुनी और चुटकियों में नैना की पहेलियां सुलझा दी। नारियल, छुहारे, चीनी और गुलाब जामुन। ये तो साफ था कि अभय को उसकी बुद्धि का जोड़ मिल गया था। नैना के पिता अभय की होशियारी देखकर इतने खुश हुए कि उन्हें अभय में अपनी बेटी के लिए एक बिल्कुल सही जीवन साथी नजर आया। वो समझ गए कि इतना ही बुद्धिमान इंसान उनकी बेटी को समझ सकता है और उसे खुश रख सकता है। इसके बाद अभय नैना को अपनी असली पहचान और अपने परिवार पर मंडरा रहे खतरे के बारे में सब सच-सच बता देता है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां 2 तेज दिमाग एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए एक साथ आते हैं। नैना ने पूरे आत्मविश्वास से कहा कि उसे जवाब मालूम है, पर उसने एक बड़ी अजीब सी शर्त रख दी। अपने परिवार को बचाने के लिए बेताब अभय फौरन उसकी शर्त मानने के लिए तैयार हो गया। तो नैना ने अपनी शर्त का इस्तेमाल महल की जासूसी करने के लिए किया। 2 रातों की अपनी खुफिया जांच पड़ताल में उसने एक ऐसा गहरा राज खोज निकाला जो महल की दीवारों के पीछे सालों से दफन था। पर सवाल ये था कि इस राज का उन 3 पहेलियों से क्या लेना देना था। तो अब वो दिन आ गया। शाही दरबार लगा है, हर किसी की सांसें थमी हुई हैं और नैना उन जवाबों को बताने के लिए आगे बढ़ती है जिनका सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पहली पहेली का जवाब था उम्र, एक ऐसी चीज जो हर जिंदा इंसान के लिए लगातार बढ़ती है पर कभी घट नहीं सकती। ये जवाब इतना सरल फिर भी इतना गहरा था कि राजा भी हैरान रह गया। दूसरी पहेली का जवाब था वक्त, दुनिया का सबसे कीमती खजाना, जिसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी वापस नहीं खरीद सकता।
इस जवाब ने तो दरबार में मौजूद हर किसी से नैना की बुद्धिमानी का लोहा मनवा दिया। और अब आया कहानी का सबसे बड़ा मोड़। नैना ने एक रहस्यमयी अंदाज में कहा, महाराज, आपके तीसरे सवाल का जवाब कहीं और नहीं, आपके अपने ही महल के अंदर है। और फिर नैना ने उस चौंकाने वाले सच का पर्दाफाश किया। रानी का महल के ही एक नौकर के साथ सालों से गुप्त रिश्ता था। और इसके बाद उसने वो तर्क दिया जिसने सबको चुप करा दिया। महाराज, अगर एक राजा को ये तक नहीं पता कि उसके अपने नाक के नीचे उसके अपने महल में क्या हो रहा है, तो फिर भला कोई ये कैसे जान सकता है कि पानी में एक मछली कब पानी पीती है? नैना के इस खुलासे ने मानो पूरे दरबार में भूचाल ला दिया। इसने सिर्फ एक पहेली को नहीं सुलझाया, बल्कि पूरे राज्य के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। राजा के लिए ये सिर्फ एक धोखा नहीं था, ये एक बहुत गहरा सदमा था। उन्हें एहसास हुआ कि सालों से उनकी आंखों के सामने ये सब चल रहा था और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। ये उनके लिए गहरी शर्मिंदगी का पल था। इस कड़वे सच ने राजा को अंदर तक झकझोर दिया और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया और ये माना कि राज्य को उनके बजाय नैना जैसी समझदार और सच को देख पाने वाली शासक की जरूरत है। उन्होंने अभय को नया राजा और नैना को रानी घोषित कर दिया। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली बुद्धिमानी क्या है? किसी मुश्किल पहेली का जवाब जान लेना या फिर उस सच को देख पाना जो सबके सामने होते हुए भी छिपा हुआ है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।